देखिए हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं? क्या मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं? क्या मोदी जी भ्रष्टाचार को रोकने वाले लोगों को जेल में भेजते हैं? क्या पूरे प्रदेश से तंग होकर ठेकेदार और अन्य संस्थाएं मोदी जी को पत्र लिखती हैं कि ये सरकार 40% कमीशन लेती है? देखिए हमारे परम आदरणीय केजरीवाल जी ने रखे प्रमाण, और आप भी विचार करें आने वाले समय में क्या। बहुत देशभक्त लोग हैं, लेकिन आपके नेता बहुत खराब हैं, है कि नहीं है? इतना अच्छा प्रदेश कर्नाटक, इतने अच्छे लोग, फिर भी कहते हैं 40% कमीशन वाली सरकार। आज कर्नाटक को इन नेताओं ने, इन पार्टियों ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में बदनाम करके छोड़ दिया। कहते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, मतलब कि कोई भी सरकारी काम होता है उसमें 40% कमीशन देना पड़ता है। ऐसा है क्या? अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी आए थे, बड़ी बड़ी बातें, हमारी सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। उनको किसी ने याद दिलाया, सर अभी आप ही की सरकार है, 5 साल से आप ही की सरकार है। ये जो कह रहे हो भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, तो 5 साल से कर क्या रहे थे तुम यहां पे? और जैसे ही अमित शाह जी हवाई जहाज से उड़ के गए, अगले दिन उनकी पार्टी के नेता का एक बेटा 6 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया उनकी पार्टी का एक नेता। इसी जिले का अमित शाह जी की पार्टी का एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण का अवार्ड दे दें वो लोग। पूरे देश में कोई चोर, उचक्का, लुच्चा, लफंगा, बलात्कारी कुछ भी करके आता है, अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं लोग। पकड़ा उसके घर पे रेड हुई, रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला, पकड़ा गया। वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बोले मनीष सिसोदिया 100 करोड़ खा गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ खा गया। अरे मनीष सिसोदिया ने 100-1000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। चुनाव के नतीजे आए, 2 राज्यों में बीजेपी जीत गई, तीसरे में भी गठबंधन की उनकी सरकार बन गई। शाम को प्रधानमंत्री जी दिल्ली में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में गए भाषण देने के लिए, विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए। विक्ट्री सेलिब्रेशन में भाषण दे रहे थे। उन तीनों राज्यों में, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, हम चुनाव ही नहीं लड़े वहां पे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे। डर लग रहा है मोदी जी को। आम आदमी पार्टी कहते हैं ये कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। बिल्कुल मोदी जी, बच के रहना इन कट्टर ईमानदार लोगों से, बड़े खतरनाक लोग हैं। कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। सुनना उनका उस दिन का भाषण, सुनना, कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े आदमी हो, इस तरह से दूसरों से जलना ठीक नहीं है। आप जलते हो आम आदमी पार्टी से, जलन होती है आपको आम आदमी, जितनी तेजी से बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। हमसे सीखिए,
जैसे हम ईमानदार हैं, आप भी ईमानदार बनिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरों से अच्छी बात सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। हम बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। हमारे ऊपर आप रेड मरवाते हो, कुछ नहीं मिलता। आप भी ईमानदार बनो। आप क्यों नहीं ईमानदार बनते? पिछली बार मेरे को याद है 2018 में जब चुनाव हुए थे कर्नाटक में, प्रधानमंत्री जी आए थे। उस टाइम 20% की सरकार थी। प्रधानमंत्री जी बोले 20% की सरकार है, मुझे वोट दो, मैं सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, डबल इंजन की सरकार बना दो। लोगों ने सोचा ये प्रधानमंत्री बोल रहा है, सही बोल रहा होगा। लोगों ने डबल इंजन की सरकार बना दी। अरे डबल इंजन की सरकार में तो भ्रष्टाचार डबल हो गया, 20% से बढ़ के 40% हो गया। आज यहां पे कमीशन है, डबल हो गया। पहले 20% था, अब 40% हो गया। इस बार डबल इंजन मत बना देना, अगली साल 80% हो जाएगा और उसके बाद तो सारा का 100% हो जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार में पूरे देश में जाऊंगा, सबको कहूंगा ये डबल इंजन की सरकार मत बनाना। ये डबल इंजन का सरकार गलत है, नए इंजन की सरकार बनाना। आम आदमी पार्टी नया इंजन है, नए इंजन की सरकार बना। मुझे पता चला यहां पे ठेकेदार जितने हैं, जो ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर बेचारा डर डर के काम करता है। वो ऑफिसर से डरता है, सरकार से डरता है, नेता से डरता है, मेरा कुछ बिगाड़ देंगे, मेरा काम खराब कर देंगे, पेमेंट रोक देंगे। डर डर के काम करता है। 75 साल आजाद भारत के 75 साल में पहली बार हुआ कर्नाटक के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने इकट्ठे होके प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि सर हमसे 40% कमीशन मांग रहे हैं, हम काम कैसे करें। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि सर हमसे 2 साल से चिट्ठी लिख रहे हैं वो लगातार मोदी जी को। 2 साल से कर्नाटक के ठेकेदारों की एसोसिएशन चिट्ठी लिख रही है कि सर हमसे 40% कमीशन मांगते हैं, हम काम कैसे करें। मोदी जी का जवाब भी नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या हुआ? जो ठेकेदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट थे, कंपन्ना 82 ईयर ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी, 82 ईयर ओल्ड मैन, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि सर हमसे 40% कमीशन मांगते हैं। उन्होंने कमीशन तो नहीं रोकी, उन्होंने नेताओं को जेल नहीं भेजा जो पैसे मांग रहे थे, उन्होंने ऑफिसर्स को जेल, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को जेल भेज दिया। कंपन्ना साहब को 82 year old man was sent to jail because he raised his voice against corruption. What kind of a government is this? Shameful. बीजेपी के कार्यकर्ता है संतोष पाटिल, उन्होंने बेचारों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। अपने नेताओं को लिखा, बड़े बड़े नेताओं को लिखा कि करप्शन बहुत हो गया कर्नाटक में, इसका कुछ कीजिए। उसको इतना हैरेस किया, अल्टीमेटली संतोष पाटिल हैड टू कमिट सुसाइड। ये चल क्या रहा है कर्नाटक में? जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं कर्नाटक के, पहली बार ये भी ऐसी चीजें हो रही है कर्नाटक में जो पूरे देश ने नहीं सुनी। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं कर्नाटक के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने आवाज उठाई है कि हमसे इतनी रिश्वत मांगी जा रही है कि अब हमसे स्कूल चलाना मुश्किल हो गया। स्कूलों से पैसे मांग रहे हो। हिंदू जो मठ हैं, हिंदू मठ को जो डोनेशन जाता है उनसे 30% कमीशन मांगी जाती है। हिंदू मठ की एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी कि हमारी डोनेशन में से 30% कमीशन हमसे मांगे। तुमने स्कूलों को नहीं छोड़ा, तुमने मठ को नहीं छोड़ा, तुमने कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं छोड़ा, तुमने किसी को नहीं छोड़ा, सब लोगों से लूट रहे हो। और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं सब लोग, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हैं। पिछले 5 साल में बेंगलोर की सड़कों पे रिपेयर करने के लिए, बेंगलोर की सड़कों में गड्ढे बहुत हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा गड्ढे हैं,
उन गड्ढों को रिपेयर करने के लिए 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 20,000 करोड़। मुझे लगता है 20 गड्ढे भी रिपेयर नहीं किए होंगे। आज भी 100 लोगों की मौत हो चुकी है बेंगलोर के अंदर उन गड्ढों में गाड़ी के गिरने से। 20,000 करोड़ रुपया कहां गया? सारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने। और यहां सब कुछ बिकता है। आपको अगर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है, 75 लाख रुपए दीजिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाइए। आपको लेक्चरर बनना है, 25 लाख रुपए का रेट चल रहा है, 25 लाख रुपए दीजिए, लेक्चरर बन जाइए। ऐसा पुलिस सब इंस्पेक्टर जो 75 लाख रुपए दे के आएगा, वो तो आपसे पैसे ही मांगेगा। मांगेगा कि नहीं मांगेगा? ऐसा लेक्चरर जो 25 लाख रुपए दे के आएगा, वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आपके बच्चों का क्या भविष्य बनाएगा? यहां पे एमएलए बिकते हैं। 2-2 सरकारें एमएलए खरीद ले। अभी किसी ने बताया, इन्हीं की पार्टी के एक एमएलए ने कहा है, अगर आपके पास 2,500 करोड़ रुपए हैं तो आप सीएम बन सकते हैं। सफिशिएंट एमएलए खरीद सकते हैं, 2,500 करोड़ रुपए के अंदर आप सीएम। ये चल क्या रहा है? अब उठा के फेंक दो इन सारी पार्टियों को। अब इस बार ईमानदार पार्टी लेके आओ, कट्टर ईमानदार पार्टी लेके आओ। एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर